Question number 1 of exercise 2b from R.S. Agarwal. Verify that 3, -2 and 1 are the zeros of cubic polynomial and polynomial हमें दिया हुआ है x cube -2x square -5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficient. दो चीज़ें वेरीफाई करनी है. एक तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं. उसके बाद जो ज़ीरोज़ ये हैं इनको वेरीफाई करना है इनका रिलेशन विद द कोएफिशिएंट. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे. अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक मतलब जो मैक्सिमम पावर है एक्स की वो 3 होगी, 2 नहीं होगी. 2 होती तो क्वाड्रेटिक कह देते हैं. अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो पहली चीज़ तो कहना है ज़ीरोज़ वेरीफाई करने. ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू अगर मैं वहाँ पे पुट कर दूँ एक्स की जगह वो नंबर, तो वो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करके ज़ीरो हो जाए तो हम कह देंगे वो ज़ीरो है. अगर पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करके ज़ीरो नहीं हो रहा तो वो ज़ीरो नहीं होगा. तो जैसे अगर हम यहाँ पे लें कि जब हमारे पास पी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 ले लें तो जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 थी तो तब हमारा पॉलिनोमियल क्या होता? एक्स की जगह 3 पुट करते जाएंगे, 3 का क्यूब -2x. एक्स की जगह क्या पुट करना है? 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6. तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 स्क्वायर 19, 19 इंटू 2 18 -15 प्लस 6. तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आपको 0 मिलेगा इसका आंसर. सॉल्व करके जाए तो देख लो 27 प्लस 6 ले लो, कितना हो गया? 33 -18 -15 इनको ऐड कर लो -33 33 -33 0. ऐसे ही सेम हमें बाकी भी ट्राई करना है कि जब हमारे पास p की वैल्यू -2 होती तब भी सेम रखोगे ज़ीरो आएगा. -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6. इट विल बी -8 प्लस 10 एंड प्लस 6. अगेन -8 -16 प्लस 16 ज़ीरो हो गया. सेम वैसे अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6. तो 1 -2 -5 प्लस 6 फिर से ये ज़ीरो आ जाएगा. तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं. फर्स्ट वेरिफिकेशन डन है. दूसरा क्या कहा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, जैसे हम लोग ने वहाँ पे ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी कुछ रिलेशंस हैं. तो पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ये पॉलिनोमियल अगर हम क्यूबिक के लिए लिख रहे हैं, ये जनरल फॉर्म हो गया. तो अब यहाँ पे रिलेशंस क्या होते हैं? पहला कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे वहाँ होता था ना अल्फ़ा प्लस बीटा, वही सेम यहाँ पे भी है. यहाँ पे थर्ड ज़ीरो को हम गामा कह रहे हैं. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा -b/a के. सेम. अब अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो वो किसके इक्वल होगा? वहाँ पे हम c ले रहे थे, लास्ट टर्म था c तो उसको लिया था. यहाँ लास्ट टर्म d है तो उसको लिखेंगे d/a विद माइनस साइन. ठीक है, -d/a. तो अब c/a किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा. ये इक्वल हो जाएगा c/a के. तो यहाँ पे ये 3 कंडीशंस हैं. ये तीनों अगर प्रूफ कर दें तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट. तो क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और -b/a. पहले तो ये ट्राई करके देखते हैं. अल्फ़ा बीटा गामा कितने थे? 3 प्लस -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. वैसे ही -b/a अगर हम यहाँ से देखें तो b कितनी वैल्यू है यहाँ पे? -2 b है और a कितना है? कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1. तो ये हो जाएगा -2/1 और -b/a था फॉर्मूला तो बाहर से ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये क्या हो गया? +2. दोनों तरफ हो गया वेरीफाइड. ऐसी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा c/a के इक्वल आना चाहिए. तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -6. ऐसे अगर मैं यहाँ ये किसके इक्वल आना चाहिए? -d/a के. d की वैल्यू कितनी है? 6 है. -d/a -6/1 तो ये भी -6 हो गया. और थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे. अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा. तो 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस
गामा दैट इज़ 1 इंटू 3. तो ये कितना हो गया -6 -2 एंड +3. इट विल बी -5. और C अपॉन A देखें तो C हमारे पास क्या है -5 ही तो दिया हुआ है. तो C अपॉन A भी कितना हो गया -5/1 -5. तो वेरीफाई हो गई तीनों कंडीशंस. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर है. वेरीफाई दैट 5 -2 एंड 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. फिर से इनको जीरोज प्रूफ करना है. क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में हर बार एक एक वैल्यू पुट करेंगे. एक बार x की जगह 5 रखेंगे, एक बार x की जगह -2, एक बार 1/3. तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे. तीनों टाइम्स पॉलिनोमियल सॉल्व करके कितना आना चाहिए 0. देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट जीरोज एंड कोएफिशिएंट. तो वही 3 रिलेशन जो भी हम लोग ने ऊपर वाले क्वेश्चन में करे हैं यही वेरीफाई करने हैं. तो क्या करना है इनमें, पहले तो x की जगह एक एक पॉलिनोमियल रख के देखना है. पहले 5, फिर -2, देन 1/3. अभी हम लोग 1-2 पार्ट्स इसके कर लेते हैं, बाकी आप अपने आप इसको ट्राई कर सकते हो, सिमिलर है ऊपर वाले की तरह. तो 3x की जगह रखा हमने 5 का क्यूब -10, 5 का स्क्वायर -27 इंटू 5 + 10 कितना हो जाएगा 3 इंटू 125 -10 इंटू 25, 27 इंटू 5 + 10. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 375 -250 -135 + 10. और अब आप जब इसको ऐड करके सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट 0. ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाले में भी 3 इंटू -2 का क्यूब -10 इंटू -2 का स्क्वायर -27 इंटू -2 + 10. इसको सॉल्व करना है. एंड देन सेम वैसे ही 1/3 पुट करेंगे. 1/3 का क्यूब -10 इंटू 1/3 का स्क्वायर -27 इंटू 1/3 + 10. और इन तीनों कंडीशंस में क्या आएगा 0 आएगा. फिर रिलेशंस कैसे प्रूव करना है, अल्फ़ा + बीटा + गामा शुड बी इक्वल टू -b/a. यहाँ पे -b/a कितना होगा -10/3. b कितना है -10 है, a की वैल्यू 3 है. फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना था -d/a. तो -d कितना है 10/a 3. एंड देन अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा, ये होना था इक्वल टू c/a. c कितना है यहाँ पे -27. तो -27/3. तो इनको सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे. अगर इसके इक्वल आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाएगा. थैंक यू.